ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों का किया सम्मान। छत्तीसगढ़ की सभ्यता और लोक संस्कृति पर केंद्रित लोक पर्व हरेली कल पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सड़कों पर विचरण करने वाले आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों से कहा कि ये आवारा पशु सड़क दुर्घटनाओं की वजह बनते हैं, इसलिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से ऐसे पशुओं की रोकथाम के लिए कार्य योजना बनानी होगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद निर्वाचन आयोग ने इस पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कल श्री धनखड़ के इस्तीफे की अधिसूचना के बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई। प्रारंभिक गतिविधियां पूरी होने के बाद आयोग उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन विकास मंत्री अरुण साव ने आज रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में रायपुर को देश का चौथा स्वच्छ शहर बनाने में योगदान देने वाले स्वच्छता निरीक्षकों, स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों का सम्मान किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री साव ने कहा कि रायपुर को देश का सबसे साफ सुथरा शहर बनाने के लिए स्वच्छता के कार्यों में सहभागिता बढ़ानी होगी। 7 स्टार रेटिंग में रायपुर को देश में चौथा स्थान मिला है और पहली बार छत्तीसगढ़ के किसी शहर को 7 स्टार रेटिंग मिली है। और इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है हमारी स्वच्छता दीदी लोगों का, स्वच्छता मित्रों का। तो निश्चित रूप से ये रायपुर के लिए गौरव की बात है कि हमारे प्रदेश की राजधानी को 7 स्टार रेटिंग में स्थान मिला है। राज्य शासन की ओर से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में बताया गया है कि प्रदेश में जल्द ही ई बसों का संचालन किया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत बसों की खरीदी के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि राज्य के विभिन्न जिलों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू नहीं होने से आमजनों को हो रही असुविधा पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले में सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच में शासन ने अपनी ओर से शपथ पत्र पेश कर बताया है कि दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा के लिए 140 बसें स्वीकृत की जा चुकी हैं। वहीं रायपुर शहर के लिए मध्यम श्रेणी की 100 बसें स्वीकृत की गई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने शिकायत के आधार पर खराब गुणवत्ता वाले सर्जिकल ब्लेड को मेडिकल कॉलेजों और शासकीय अस्पतालों से वापस मंगवाया है। राज्य के विभिन्न अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में वितरित इन सर्जिकल ब्लेड्स में जंग लगे होने की शिकायत विभाग को मिली थी। इसे ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल करने से मरीजों के संक्रमित होने का खतरा था। सीजीएमएससी ने जानकारी दी है कि संबंधित फर्म को पुराने बैच के सर्जिकल ब्लेड के बदले नए बैच की आपूर्ति सभी अस्पतालों में करने को कहा गया है। कोरबा जिले के हसदेव बांगो डुबान जलाशय में प्रदेश का पहला एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केंद्र सरकार ने 37 करोड़ 10 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। ये एक्वा पार्क एतमा नगर और सतरेंगा क्षेत्र में फैले सैकड़ों एकड़ डुबान जलाशय में विकसित होगा। हसदेव बांगो डुबान जलाशय में एक्वा पार्क के विकसित हो जाने से राज्य में मछली पालन के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। मछली उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, विक्रय, निर्यात और एक्वा टूरिज्म से ग्रामीणों की आय भी बढ़ेगी। हसदेव बांगो जलाशय के डुबान क्षेत्र में विकसित होने वाले इस पार्क में 2 तरह की सुविधाएं होंगी। एतमा नगर में फीड मिल, फिश प्रोसेसिंग प्लांट, हेचरी और रिसर्कुलेटरी एक्वा कल्चर सिस्टम स्थापित होगा। वहीं सतरेंगा में एक्वा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए म्यूजियम और अन्य सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। आकाशवाणी समाचार के लिए कोरबा से मैं राजश्री गुप्ते। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। वर्ष 1927 में इसी दिन देश में पहला रेडियो प्रसारण इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के बॉम्बे स्टेशन से शुरू हुआ था। 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो किया गया। आकाशवाणी वास्तव में अपने आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर खरा उतरते हुए जनता को सूचना देने, शिक्षित करने और उनका मनोरंजन करने में तत्पर है। इस अवसर पर प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने कहा कि आकाशवाणी वर्षों से शिक्षा, सूचना और मनोरंजन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वहीं प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि 90 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय धरोहर के रूप में आकाशवाणी आज भी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कहा कि भारतीय प्रसारण की यात्रा परिवर्तनकारी और राष्ट्र निर्माणकारी रही है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। देश की सीमाओं पर तैनात वीर जवानों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए महासमुंद के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और महतारी वंदन योजना की लाभार्थी महिलाओं ने अपने हाथों से राखियां बनाकर इन सैनिकों को भेजी हैं। इन राखियों के साथ महिलाओं ने पत्र भी भेजे हैं, जिसमें उन्होंने अपने वीर सैनिक भाइयों के प्रति प्यार, सम्मान और आभार व्यक्त किया है। महिला और बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक शीला प्रधान ने कहा कि इन राखियों के माध्यम से जिले की महिलाओं ने देश की सेवा कर रहे वीर सैनिकों के प्रति अपना सम्मान और स्नेह व्यक्त किया है। जिले से करीब 20,000 राखियां भेजी गई हैं लगभग। और हमारी जो महतारी वंदन की हितग्राही हैं और जो हमारे विभाग से जुड़ी हुई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें हैं, इन्होंने तैयार किया है। और जो देश से दूर रह के जो सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनको हम अपना स्नेह और प्यार राखी के माध्यम से भेज रहे हैं। उनके प्रति हमारी भावनाएं हैं कि देश से दूर रह के वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। हम तो घर में ही सभी त्योहार मना लेते हैं, लेकिन वो दूर रहते हैं तो हम अपना प्यार, अपना स्नेह उनको भेज रहे हैं। राज्य के बस्तर संभाग में पदस्थ विभिन्न सुरक्षा बलों के जवान न सिर्फ नक्सल मोर्चे पर अपने साहस का लोहा मनवा रहे हैं, बल्कि अपनी संवेदनशीलता से स्थानीय लोगों का दिल भी जीत रहे हैं। नारायणपुर जिले में गंभीर रूप से बीमार एक महिला की जान भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के एक जवान ने रक्तदान कर बचाई है। एनीमिया और उच्च रक्तचाप जैसी जटिल समस्याओं से पीड़ित इस महिला को गंभीर स्थिति में नारायणपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने महिला के परिजनों से तत्काल 3 यूनिट रक्त का बंदोबस्त करने को कहा, लेकिन महिला के रक्त समूह का परिवार के किसी भी सदस्य से मिलान नहीं होने पर आवश्यक मात्रा में रक्त का प्रबंधन मुश्किल हो रहा था। ऐसे में ITBP की 41वीं बटालियन में पदस्थ कांस्टेबल बलजीत सिंह सामने आए और उन्होंने तत्काल रक्तदान किया, जिससे इस महिला की जान बच सकी। मरीज के परिजन लखमा उसेंडी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जब उनके लिए सभी रास्ते बंद हो गए थे, तब ITBP कैंप से मिली मदद उनके लिए वरदान साबित हुई। उनकी कमजोरी थी, इस कारण से मैं भर्ती कर दिया था। पुलिस वाले सर लोग की वो लोग ड्यूटी करते हुए भी मदद कर दिए सर, मतलब खून देने के लिए टेस्ट किए। बहुत उन लोग के लिए धन्यवाद। हम लोग ना बहुत धन्यवाद बोलने चाहेंगे। छत्तीसगढ़ की सभ्यता और लोक संस्कृति पर केंद्रित लोक पर्व हरेली कल पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा। इस दिन किसान पशुधन के साथ ही खेती में उपयोग होने वाले औजारों की पूजा करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने हरेली पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। हरेली अमावस्या के साथ ही कल से 75 दिवसीय विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व की भी शुरुआत हो जाएगी। कल पहले दिन पाट जात्रा पूजा विधान की रस्म अदा की जाएगी। इस दौरान पारंपरिक मांझी, चालकी, पुजारी, सेवादार रथ निर्माण के लिए औजार बनाने ठुरलू खोटला रस्म अदा करेंगे। रायपुर के मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में आज तड़के हुए एक सड़क हादसे में बस्तर के पूर्व सांसद दिनेश कश्यप के बेटे और वन मंत्री केदार कश्यप के भतीजे निखिल कश्यप की मौत हो गई है। वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर में आयोजित शोक सभा में शामिल होकर निखिल कश्यप को श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। वहीं अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया कि भारी वर्षा का क्षेत्र मुख्य रूप से मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ रहेगा। प्रदेश में अगले 24 घंटे में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने और भारी वर्षा होने की भी संभावना है। इस बीच बेमेतरा जिले के चेचानमिटा गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से नवदंपति की मौत हो गई। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे बेमेतरा संवाददाता सुजीत शर्मा।
खेत में काम कर रहे दंपत्ति की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार साजा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले चेचान मेटा गाँव में अपने खेतों में फसल लगाने के लिए पहुँचे भूपेंद्र साहू और ज्योति साहू की 3 माह पहले ही शादी हुई थी। कल जब वो खेत में थे तभी अचानक तेज बरसात होने लगी। इससे बचने के लिए वो पास के झोपड़ी में गए और वो आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए, जिसके चलते उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आकाशवाणी समाचार के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल रमेंडेका ने प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सारस्वत को बिलासपुर स्थित पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट विनय शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। और महासमुंद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 353 पर हाड़ाबंद के पास पुलिस ने कार से करीब 190 किलो गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत 28.5 लाख रुपए आंकी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों का किया सम्मान। छत्तीसगढ़ की सभ्यता और लोक संस्कृति पर केंद्रित लोक पर्व हरेली कल पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।